और अब खबर एंटी मोदी मोर्चा की। इसे लेकर के तेलंगाना के सीएम और टीआरएस चीफ केसीआर ने नया मिशन शुरू कर दिया है। केसीआर ने बीजेपी विरोधी फ्रंट के लिए मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की है। 2024 से पहले विपक्षी गठजोड़ की कवायद में केसीआर का अगला प्लान आखिर क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये पॉलिटिकल पिक्चर मुंबई से आई है। पहले उद्धव ठाकरे से मीटिंग, फिर शरद पवार संग मुलाकात। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, जिन्हें लोग केसीआर के नाम से भी जानते हैं। पहले टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऑल इंडिया प्लान, और अब टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर का अखिल भारतीय अभियान। ममता का प्रधानमंत्री बनने का मंसूबा किसी से छिपा नहीं है, और अब केसीआर का पीएम प्लान भी परवान चढ़ने लगा है। इस अभियान में उन्होंने मुंबई में पहले सीएम उद्धव ठाकरे से बीजेपी विरोधी फ्रंट पर मंथन किया और फिर एनसीपी चीफ शरद पवार के घर जाकर मशवरा किया। पवार से केसीआर के सियासी मंथन का मंसूबन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उद्धव से मुलाकात में उनकी क्या बात हुई वो सुनिए। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफ़ी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे। तो मकसद साफ है, मुद्दा एंटी मोदी मोर्चा बनाने का है। केसीआर का जोर मौजूदा राजनीतिक हालात में बदलाव यानी बीजेपी को हराने पर है, और कुछ ऐसा ही इरादा उद्धव ठाकरे भी रखते हैं। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है, इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। उद्धव से मुलाकात और मीडिया से बातचीत के बाद केसीआर शरद पवार से मिलने पहुंचे। यहाँ भी मीटिंग के बाद कैमरों से सामना हुआ, तो पवार और केसीआर के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने पेश किया। जो नेता है, पक्ष है, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और नजदीकी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए काम करना चाहिए, और एकजुटता के साथ आज की परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। केसीआर ने शिवसेना और एनसीपी नेताओं से मुलाकात तो की, लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने केसीआर के एंटी मोदी मोर्चा की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि कांग्रेस के बिना ऐसा कोई फ्रंट कामयाब नहीं हो सकता। इससे पहले केसीआर और उद्धव की मीटिंग से जुड़े सवाल पर उस वक्त बवाल मच गया, जब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भड़क उठे। उनके लिए 1 मिनट के अंदर एक बार नहीं बल्कि 4 बार अपशब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे चुतिये बहुत है इस देश में, और हर चुतिये के ऊपर शिवसेना या देश की राजनीति के बारे में सवाल जवाब करना आपको शोभा नहीं देता। मीडिया को देश की राजनीति 2024 के बाद ऐसे चुतिया लोगों को खत्म करेगी, नहीं रहेंगे ऐसे लोग इस देश में। बहुत स्वच्छ होगी, पारदर्शक होगी राजनीति, डेमोक्रेटिक होगी राजनीति। 10 मार्च के बाद आपको उसका पता चलेगा कि बीजेपी के जो लोग हैं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान है, ये 11-11.5 करोड़ मराठी लोगों का अपमान है कि इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की इस्तेमाल करना। इसलिए मैंने उनको चुतिया बोला है। आई रिपीट। राउत की इस भाषा पर बीजेपी के रिएक्शन का इंतजार है, लेकिन केसीआर के मुंबई मिशन पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जो प्रतिक्रिया दी, उसे भी सुनना जरूरी है।
इसके लिए तीसरी फ्रंट हो या चौथी फ्रंट हो, कितनी भी फ्रंट हो जाए, लेकिन हमारी एनडीए जो है मजबूत है बीजेपी के नेतृत्व में। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें 5 राज्यों में जीतने का संकल्प हमारा है और 5 राज्यों में बीजेपी और एनडीए सत्ता में आ जाएगी। और बाकी लोगों को क्या करना है, उनको अधिकार है, वो फ्रंट अपनी बनाते रहे। हम 2024 में सत्ता में आएंगे और जिस तरह 282 2014 में, 303 2019 में और 2024 में 404 जो सीटें हैं, ये सीटें हम जीतेंगे। बहरहाल केसीआर इन दिनों बीजेपी पर हमलावर है। हाल ही में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत के मुद्दे पर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया था और अब वो एंटी मोदी मोर्चा बनाने में भी जुट गए हैं। सवाल उठता है कि केसीआर बीजेपी से नाराज क्यों है, तो इसकी वजह भी साफ है। बीजेपी तेलंगाना में तेजी से पांव पसार रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बड़ी बात यह है कि निजामाबाद सीट से केसीआर की बेटी कविता भी हार गई। केसीआर की बेटी को बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने हराया था। उस हार को टीआरएस अब तक पचा नहीं पाई है। खुद केसीआर दूसरी बार के मुख्यमंत्री है। ऐसे में अब उनकी नजर तेलंगाना में बीजेपी के असर को रोकने के साथ साथ दिल्ली पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।